जूलॉजी फर्स्ट बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 3 प्रश्न 2 भारी धातु क्या है, इसकी विषाक्तता पर निबंध लिखिए। You have got 95 in English, 80 in maths and 33 in science. So, what stream do you want to take? कॉमर्स। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। So, what stream do you want to take? आर्ट्स। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। आर्ट लेंगे। So, what stream do you want to take? बोलो। साइंस। शाबाश, आई एम प्राउड। उत्तर भारी धातु हैवी मेटल्स। हमारे दैनिक जीवन एवं उद्योगों में विभिन्न धातुओं के बढ़ते हुए प्रयोग से टॉक्सिक धातुओं के प्रदूषण से गंभीर समस्या पैदा हो गई है। जीवों के कोशिकीय ढांचे के प्रोटीन, एंजाइम व कलाओं के साथ धातुओं के आयनों द्वारा रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण धातु की विषाक्तता विकसित होती है। अधिकांश भारी धातु या अकेले या कुछ यौगिकों के रूप में प्राणियों एवं मनुष्यों पर घातक प्रभाव डालते हैं। पारा, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक व निकल आदि धातु मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं। इन धातुओं से निर्मित पेस्टिसाइड यह धातु मनुष्य एवं अन्य जंतुओं में तीव्र एवं दीर्घकालिक विषाक्तता उत्पन्न करते हैं। मुख्यतः भारी धातुओं एवं उनके पेस्टिसाइड के विषाक्तता एवं प्रभाव का वर्णन निम्नलिखित है। हम आपके हैं कौन? मैं मोहब्बत के इतिहास लिखने वालों। मैं अगर हरफे गलत हूं तो फिर मिटा दो मुझे। एक पारा मरकरी। पारा मुख्य रूप से अनेक वैज्ञानिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों, कास्टिक सोडा व क्लोरीन बनाने कारखानों, हार्बिसाइड, फंगिसाइड, विस्फोटक पदार्थों तथा फार्माकोलॉजी में काम आता है। अपशिष्ट पदार्थों का पारा बैक्टीरिया द्वारा मेथिल व एथिल मरकरी में बदल जाता है, जो कि अत्यधिक विषैले होते हैं। यह मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक साइनाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। अवशोषण एवं वितरण, एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पारा सामान्य ताप पर वाष्पीकृत हो जाता है तथा सांस के साथ व त्वचा द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। यह रुधिर द्वारा ऑक्साइड के रूप में शरीर में परिवहन करता है। यह मस्तिष्क में विशेष रूप से संचित रहता है। पारे के यौगिक आहार, नाल व त्वचा द्वारा सरलता से अवशोषित हो जाते हैं। कार्बनिक पारा फेफड़ों व त्वचा द्वारा अवशोषित होता है। रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा बन जाए। मैं तो सिर्फ एक चौथी फेल आम आदमी हूँ जिसकी एक बीवी है और 2 बेटियां। यही मेरी दुनिया है। टॉक्सिसिटी। धात्विक पारा तीव्र टॉक्सिसिटी, एक्यूट टॉक्सिसिटी विकसित करता है, जिसके कारण उल्टी होने लगती है। निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन के कारण रोगी मूर्छित होकर मर जाता है। अकार्बनिक रूप में पारे की टॉक्सिसिटी होने पर अत्यधिक लार बहने लगते हैं तथा डायरिया हो जाता है। चिरकालिक टॉक्सिसिटी, क्रोनिक टॉक्सिसिटी होने पर व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। उसमें सोचने विचारने की शक्ति क्षीण हो जाती है और वह सदैव मानसिक रूप से परेशान रहने लगता है। पारे के कार्बनिक यौगिकों द्वारा मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाता है, दृष्टि क्षीण होने लगती है तथा पक्षाघात हो जाता है और रोगी कोमा में की स्थिति में आ जाता है। इस प्रकार के यौगिकों से गर्भ गिर जाता है तथा टेरेटोजेनेसिस विकसित हो जाती है। 2 आर्सेनिक सस्ता होने के कारण आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसमें गंध एवं स्वाद नहीं होता है। आर्सेनिक के सभी यौगिक प्राणियों, कीटों एवं स्तनधारियों के लिए अति विषैले आंतरिक विष होते हैं। इसमें लेड आर्सेनिक, कॉपर आर्सेनिक, आर्सेनिक ऑक्साइड, सोडियम आर्सेनाइड, जिंक आर्सेनेट एवं आर्सेनेटेड हाइड्रोजन गैस मुख्य यौगिक होते हैं। आर्सेनिक यौगिक की विषाक्तता तीक्ष्ण या दीर्घकालिक हो सकती है। अगर दिल भी कोई जवाब ना दे तो आंखें बंद करके अपनी माँ और पापा का नाम लो, फिर देखना हर मंजिल पार कर जाओगे, हर मुश्किल आसान हो जाएगी, जीत तुम्हारी होगी। तीक्ष्ण विषाक्तता, एक्यूट पॉइजनिंग लक्षण मात्रा एवं रूप पर आधारित होते हैं तथा भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया गया है इस पर निर्भर करता है। इसके लेने के 1 घंटे के अंदर
1. रोगी मूर्छा होने की शिकायत करता है। 2. गले एवं आमाशय के जलन युक्त दर्द। 3. लार श्रवण की अधिकता, अधिक प्यास लगना और अत्यधिक उल्टी होना। 4. उल्टी में पित्त एवं रक्त के थक्के एवं श्लेष्मा पाया जाता है। 5. उदरशूल एब्डोमिनल कोलिक के साथ पानी समान मल जिसमें रक्त एवं श्लेष्मा पाया जाता है। बाद में मल रंगहीन हो जाता है। मल चावल के पानी के समान होता है। 6. मूत्र यूरिन कम हो मात्रा में तथा मूत्र में लाल रक्त कणिकाएं एवं एल्बुमिन पाया जाता है। 7. निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन के साथ पिंडलियों की पेशियों कॉल्फ मसल्स में ऐंठन होती है। 8. नब्ज पल्स तीव्र हो जाती है, शिथिल अनियमित होती है, त्वचा ठंडी एवं ऐंठन, चिरनिद्रा तथा मृत्यु हो जाती है। तुम्हें कैसे पता है कि तुम 40 तक जिंदा रहोगे? Seize the day, my friend. पहले इस दिन को पूरी तरह जियो। विषैली गैसें, पॉइजनस गैस, आर्सेनुरेटेड हाइड्रोजन को नींद सूंघ लिया जाता है तो परिणाम स्वरूप लाल रक्त कणिकाओं का परिलग्न होता है। साथ ही साथ हीमोग्लोबिन्यूरिया और इसके पश्चात पीलिया एवं रक्त क्षीणता होती है। वृक्क किडनी के द्वारा हीमोग्लोबिन को उत्सर्जित किया जाता है जिसके कारण वृक्क नलिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और मूत्र लाल गहरे रंग का आता है। उपचार ट्रीटमेंट, विष को तुरंत वामक औषधि, इमिटिक या जठरीय धुलाई अथवा वस्ती क्रिया गैस्ट्रिक लेवेज के द्वारा बाहर निकालना चाहिए। जल की अत्यधिक मात्रा जिसमें ताज़ा बना हुआ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड मिला होता है को आमाशय में पहुंचाना चाहिए, जो कि आर्सेनियस अम्ल आर्सेनियस एसिड को हानिकारक अघुलनशील फेरिक आर्सेनाइड में परिवर्तित करता है। अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में, फर्क तभी आता है। सघन अंतरापेशीय डाइमर केपराल इक्वल PAL के इंजेक्शन को 2.5 से 3 mg प्रति किलोग्राम शरीर भार के प्रथम 2 दिन तक 4 घंटे के अंतराल से लगाना चाहिए। इसके पश्चात 10 दिन तक कभी कभी लगाना चाहिए। दीर्घकालिक विषाक्तता, क्रोनिक टॉक्सिसिटी, जब आर्सेनिक को लंबे समय तक थोड़ी थोड़ी मात्रा में लिया जाए या उद्योगों इंडस्ट्रीज में जैसे कच्ची धातु और के प्रगलन अथवा प्रद्रावण अथवा पिघलने, स्मेल्टिंग, परिष्करण अथवा परिष्कृत, रिफाइनिंग करने या फिर हत्या संबंध में होमिसाइडल थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपयोग होता है, तब दीर्घकालिक आर्सेनिक विषाक्तता विकसित होती है। परिणाम स्वरूप तीक्ष्ण विषाक्तता, एक्यूट टॉक्सिसिटी के लक्षणों के पश्चात दीर्घकालिक विषाक्तता के लक्षण पाए जाएंगे। अरे जिंदगी जीने का मजा तब आता है दोस्त, जब मौत की उंगलियां थाम कर भागा जाए। क्या कहता है? लक्षण, सिम्पटम्स, एक शरीर भार में कमी, भूख नहीं लगना, डायरिया, उदर कोलिकी पैन, उल्टी, वोमिटिंग, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, घना आवरणित जीभ, कंजेस्टेड कोटेड टंग। दूसरा, त्वचा में स्थानबद्ध वर्णकता, पिगमेंटेशन संपूर्ण शरीर में दिखाई देती है। तीसरा, त्वचा में एक्जिमा, अपत्रिक डायमेटाइटिस, एक्सफोलिएट डर्मेटाइटिस एवं एपिथेलियोमा विकसित होते हैं। चौथा, नाखून खुरदुरे, टूटने वाले, भुरभुरे हो जाते हैं तथा बाल हेयर्स गिरने झड़ने लगते हैं। दर्द रहित नासिका पट्ट, नेजल सेप्टम में छिद्र हो जाते हैं। पांचवा, अस्थि मज्जा की कमी एवं रक्त क्षीणता, एनीमिया पाई जाती है। Remember, life is a race. अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। छठवा, जड़ीभूत होना अथवा शून्य होना, नमनेस, झंझनाहट अथवा टनटनाहट, टिंगलिंग, गतिभ्रंश, एटेक्सिया, कंपना, पेशियों की शिथिलता, आंतरिका शोध। इसके पश्चात मृत्यु, डेथ हो जाती है। सातवां, निरंतर आर्सेनिक धूल, आर्सेनिक डस्ट के उद्भासन, एक्सपोजर के कारण लैरिंक्स एवं ब्रोंकाई, ब्रोंकी में नज़ला अथवा जुकाम अथवा प्रतिस्याय के परिणाम स्वरूप दीर्घकालिक कफ अथवा खांसी, रक्तयुक्त थूक कर घरघराहट वाली आवाज़ पाई जाती है। आठवां, नेत्रों में कंजक्टिवाइटिस रोग होता है।
उपचार ट्रीटमेंट विषाक्तता वाले स्थान से रोगी को हटाना चाहिए। पोषण युक्त भोजन उपयोगी सिद्ध होता है। उद्योगों में दीर्घकालिक विषाक्तता को रोकने के लिए उपयुक्त उपचार होना चाहिए। लेट गए।